आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जो जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और काइंडली यकीन करें कि आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, तो काइंडली जो जो देख रहा है सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। ओरल सर्जरी की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी OMFS की कि आप बताएँ, इनकी मार्किंग्स बताएँ। तो हमने ये इरादा किया, सोचा कि क्यों ना इसकी बता दी जाए ताकि आप लोग का फ़ायदा हो जाए और इंशाल्लाह आपकी सप्ली नहीं आएगी अब। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे, मेरी भी सप्ली आई थी फाइनल ईयर में, लेकिन मैंने सप्ली में क्लियर कर ली थी और 78 मार्क्स मेरे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुक मैंने यही फ़ॉलो की थी जिस पे से आपको निशान लगा के देने वाला हूँ। तो काइंडली आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और इन जैसे जैसे मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ ऐसे ऐसे आप इनको कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में देख लें मैक्सिलरी साइनस एयर कंटेनिंग स्पेसेस, ये इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पैरानेजल साइनसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3rd मंथ में डेवलप होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी नोमेटाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कब होती है सेकेंडरी नोमेटाइजेशन, 5th मंथ में होती है। फिर मैक्सिलरी साइनस कैसे एक्सपेंड करता है नोमेटाइजेशन के थ्रू, ये एक MCQ है, ठीक है। फिर इसके बाद 12 to 13 ईयर्स में जब चाइल्ड पहुंचता है तो उसका इतना एक्सपेंड हो जाता है साइनस कि उसका फ्लोर जो है उसके नेज़ल कैविटी के फ्लोर के सेम लेवल पर आ जाता है। आगे एक्सपेंशन ऑफ द साइनस जो है वो एरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ के बाद होती है नॉर्मली, ठीक है। और मैक्सिलरी साइनस जो होता है लार्जर होता है एडल्ट पेशेंट में। फिर ये इसका इंट्रो में एक लार्जेस्ट ऑफ द पैरानेजल साइनस होता है। मैक्सिलरी साइनस 4 साइडेड पिरामिड होती है, इसकी 4 साइड्स कौन सी हैं ये आपको पता हूँ, ये लिखी हुई है, याद कर लीजिएगा। हाँ, फिर उसके बाद ये एक आ गया एडल्ट मैक्सिलरी साइनस की एवरेजेस जो है लेंथ और विड्थ जो है, ये हम मुझसे वाइवा में पूछा था, ठीक है। तो ये आप ये 3 लाइनें याद कर लीजिए, 34 मिलीमीटर, 33, ये ठीक है। ये इसकी डायरेक्शंस के हिसाब से याद कीजिएगा। फिर साइनस कैसे लाइंड होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, सीलिया कितने रेट पे बीट करते हैं 1000 स्ट्रोक्स पे, एंड मूव एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मिलीमीटर। ओपनिंग मैक्सिलरी साइनस कैसी होती है, मिडिल मेटस ऑफ द नेज़ल कैविटी में MCQ है, और ऑस्टियम जो है अपर 3rd में होता है नेज़ल कैविटी के, साइनस कैविटी के। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाए जल्दी से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, ये मैंने चीज़ें निकाल के रखी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, नेज़ल डिस्चार्ज हो जाती है, टैपिंग ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द साइनस हो जाती है, पेन ऑन परकशन एंड ट्रांसइल्यूमिनेशन। ये 5-6 पॉइंट आपने याद कर लेना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर इधर आ जाए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं, देखें मैंने साइड पर आपकी आसानी के लिए लिख लिया है। पेरीएपिकल होता है, क्लूजल होता है, पैनोरामिक होता है, वाटर्स व्यू होता है, लेटरल व्यू, CT स्कैन होता है, ठीक है। अब ये नीचे एक एक लाइन इनकी कर लीजिएगा। ये पेरीएपिकल व्यू जो है वो जिसमें इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ साइनस को लोकेट किया जाता है। फिर पैनोरामिक होता है, इसमें स्क्रीनिंग व्यू करने के, स्क्रीनिंग जो है वो व्यू इसमें नज़र आता है, ठीक है। और ये बेस्ट रेडियोग्राफ है, ये एक आपके MCQ बन गया। फिर इसके बाद ये देखिए पेरीएपिकल, क्लूजल एंड पैनोरामिक रेडियोग्राफ जो होते हैं, अगर कोई फॉरेन बॉडी जो है वो चली जाए साइनस में, तो ये जैसे रूट टिप्स, टीथ वगैरह, ऑसिस फ्रैगमेंट, तो ये उनको लोकेट करने के लिए होता है, ठीक है। वाटर्स व्यू, लेटरल व्यू, प्लेन टू फिल्म रेडियोग्राफ्स होते हैं। ये वाटर्स व्यू का इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। हेड टिप्ड एट द 37 डिग्री। और इसके अलावा लेटरल व्यू क्या होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, CT स्कैन, ठीक है। ये मैंने पहले से आपके करके रखे हैं ताकि टाइम ना ज़ाया हो हमारा। रिवाइज भी साथ साथ ही देखे करते जाइए, आपकी पेज मेमोरी भी बन रही है। अच्छा, पार्शियल और कंप्लीट ऑपेसिफिकेशन मैक्सिलरी साइनस में भी कॉल पाता है, हाइपरट्रॉफी एंड फ्लूइड अकुमुलेशन ऑफ द साइनस। ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेडियोग्राफ इंडिकेटिंग क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस इंक्लूड म्यूकोजल थिकनिंग, साइनस ओपेसिफिकेशन, नेजल पोलिप, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने। डिस्ट्रप्शन ऑफ कॉर्टिकल आउटलाइन में भी रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया, ये देख लीजिए। अच्छा, इसमें जो है ये म्यूकोजा ऑफ द साइनस सब्सेप्टिबल टू इन्फेक्शन, एलर्जिक एंड न्यूप्लाज्मिक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ये बस ये 4 लाइनें आपने ये कर लेनी है, ठीक है। रीड कर लेना है इनको, इतना इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। पेनसाइनोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द पैरानेजल साइनसेस इज कॉल्ड पेनसाइनोसाइटिस, ठीक है। अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो होता है एट एनी एज पे अकर हो सकता है, और इसका ऑनसाइट में क्या इसकी सिम्टम्स है, प्रेशर, पेन एंड फुलनेस होती है, ठीक है। और डिस्कम्फर्ट हो जाती है। इसके अलावा प्रेशर, पेन, फुलनेस और डिस्कम्फर्ट, और ड्रेनेज ऑफ द फोल स्मेलिंग म्यूको प्रूलेंट मटीरियल, ठीक है जी, इनटू द नेजल कैविटी। बस क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में जो होता है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन जो लो ग्रेड होते हैं, रिकरेंट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव
और एलर्जिक होते हैं, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक मिक्स बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये बस रीड करना है आपने यहाँ तक। अडंटोजेनिक इन्फेक्शन और मैक्सिलरी साइनस में जो है ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। इसमें एक MCQ बनता है, ये अडंटोजेनिक सोर्सेज अकाउंट फॉर द अप्रॉक्सीमेट 10 to 12% ऑफ मैक्सिलरी साइनस, ठीक है जी। ये आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट MCQ है। जब इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग कब होता है, ठीक है, व्हेन द इन्फेक्शन बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है कि वनस साइनस थ्रोम्बोसिस मेनिंजाइटिस, अगर ये हो आपको डायग्नोसिस तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब आ गया असल टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। अर्ली ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसका ना स्टेप बाय स्टेप अर्ली ट्रीटमेंट में क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर टू लूजन एंड एड इन द रिमूवल ऑफ ड्राइड सिक्रीशन फ्रॉम नेजल, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर डीकंजेस्टेंस, ठीक है, सूडोफेड्रीन वगैरह। फिर तीसरा है नेज़ल स्प्रे, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स आ गए। अब ये चीज़ें जो है ये करती क्या है, ये करती हैं डिक्रीज़ करती हैं नेज़ल साइनस कंजेशन को और नॉर्मल ड्रेनेज को फैसिलिटेट करती है। अच्छा, फिर नीचे आ जाए, इन केस ऑफ नॉन अडंटोजेनिक साइनोसाइटिस में मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म आर H इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा S ऑरियस और S सेमोनीट, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स इसमें कौन कौन सी रिक्वायर होती हैं हमें, एंटीबायोटिक्स में देख लें आप एमोक्सिसिलिन, सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, एमोक्सिसिलिक लेवोनालेट, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफरोक्सिम, ठीक है। और अडंटोजेनिक अब साइनोसाइटिस आ गया, ठीक है। ऊपर क्या था, नॉन अडंटोजेनिक था। अब ये अडंटोजेनिक में कौन कौन सी हैं, अडंटोजेनिक के लिए हैं पेंसिलिन, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल। If the patient fail to respond to initial treatment within a 72 hour, it regress the treatment and antibiotic। ये अब आपका MCQ है 72 hours, ठीक है। As many as 25% of the organism culture from acute sinus infection are beta lactamase प्रोड्यूसर। ये आ गया आपका एक और MCQ निकाल दिया मैंने। एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो होता है वो पेनफुल होता है, सीरियस कंडीशन होती है और इसके लिए ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को रेफर करना चाहिए। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, जिसके अंदर एलर्जी टेस्टिंग, नेज़ल सर्जरी एंड सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ साइनसिस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। इसका गोल क्या होता है कि हमने अब नॉर्मल टिश्यू जो होता है ना साइनस कैविटी में, उसको रिमूव करना है और नॉर्मल ड्रेनेज को दोबारा रिस्टोर करना है। ये कैसे अकॉम्प्लिश किया जाता है, ये एक प्रोसीजर होता है, कार्डवेल लक प्रोसीजर, ठीक है। इसके ज़रिए इसे ये अकॉम्प्लिश किया जाता है। इसमें साइनस की जो एंटीरियर वॉल होती है उसको अप्रोच किया जाता है केनाइन फोसा के एरिया में, ठीक है, वेस्टिबुलर अप्रोच से। फिर उसके बाद उसको ओपन किया जाता है, अब नॉर्मल फॉरेन बॉडीज़ के अंदर से निकाल ली जाती हैं। फिर ऑस्टियोमेटल एरिया एवेलुएट किया जाता है, उसके अंदर नॉर्मल ड्रेनेज को देखा जाता है, जिसको एंट्रोस्टोमी भी कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्मल ड्रेनेज करने के लिए एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है नियर द फ्लोर ऑफ द साइनस, इसको हम कहते हैं एंट्रोस्टोमी इस प्रोसीजर को, ठीक है जी। इसमें एक प्रोस्थेटिक सर्जरी भी की जाती है जिसको कहते हैं साइनस लिफ्ट प्रोसीजर। अच्छा, अब आ गया एंट्रल सूडोसिस्ट, ठीक है। एंट्रल सूडोसिस्ट म्यूकोसीलिया रिटेंशन सिस्ट, इसमें जो है ना यार ये आपने रीड कर लेना है, ठीक है, रीड इसको ज़रूर करना है। इधर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नीचे रिटेंशन सिस्ट जो होती है ना वो ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट्स की वजह से होती है। ये MCQ आया था UHS का, ठीक है, पास पेपर में। अब आ जाओ कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओरल सर्जरी में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, ये नंबर वाइज मैंने आपके लिए करके रखी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ एंड रूट्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रेगमेंट इनटू अ साइनस। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड साइनस, ठीक है, ये 3 हो गई। फिर उसके बाद रिट्रीवल ऑफ द टूथ रूट फ्रेगमेंट और बुकिंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन सेवरल वे। अब इनको निकाला कैसे जा सकता है, इन मैनी केसेज ओपनिंग क्रिएटेड इन ड्यूरिंग द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैन बी इलाज स्लाइटली। सबसे पहले ओपनिंग को क्रिएट जो किया जाता है उसको इलाज करो, ठीक है। फिर उसमें देखो वो टूथ या फिर वो फॉरेन ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसको विजुअलाइज, उसको देखो, निकालो विद स्मॉल फोर्सेप्स से, ठीक है। फिर उसको इरिगेशन करो उस एरिया को, ठीक है। इन सम केसेज साइनस नीड टू बी ओपन थ्रू द कार्डवेल लक प्रोसीजर। अब जब इस तरह निकल आई तो ठीक है, नहीं तो कार्डवेल लक प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो आपने इसको निकाल लेना है, जैसे वो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। कॉजेज ऑफ परफोरेशन जो हैं वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली लॉन्ग रूट्स, पेरिएपिकल लियन और इन जुडिशियल यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये यार UQ आ गया, ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपोजर्स टू अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो बेस्ट चीज़ तो यही होता है कि उसके इलाज का, कि उसकी प्रिवेंशन की जाए। एक 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद अगर ओपनिंग स्मॉल हो तो क्या करना है, अगर ओपनिंग स्मॉल हो तो उसमें क्या करना है, आपने ब्लड क्लॉट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और उसको प्रिजर्व करना है।
फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप को जो है उसकी एलिवेशन रिक्वायर नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद सूचर्स लगाएंगे, ठीक है, और गॉज पैक रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, 1 to 2 आवर्स तक के लिए। फिर उसके बाद पेशेंट को क्या जाते हुए करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई वो नेज़ल प्रिकॉशंस जैसा कि स्नीजिंग के वक्त माउथ खोलना है उसने, ठीक है, और स्ट्रॉ और सिगरेट को सख्त नहीं करना, सिगरेट्स वगैरह, ठीक है, और नोज़ ब्लोइंग जो है वो अवॉइड करनी है, और एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, ठीक है जी। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स में यूज़ करनी है, पेंसिलिन, एंटीहिस्टामिन और डीकंजेस्टेंट 7 to 10 डेज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पेशेंट को इंटरवल्स में देखते रहना है, 48 to 72 आवर्स इंटरवल में, और उसको इंस्ट्रक्ट करते रहना है। अगर ओपनिंग जो है वो लार्ज है, दूसरा पॉइंट, ओपनिंग लार्ज है तो आपने क्या करना है, उसकी फ्लैप एडवांसमेंट प्रोसीजर करना है। फ्लैप एडवांसमेंट वाला आगे आएगा, ठीक है। फ्लैप एडवांसमेंट करनी है, बक्कल फ्लैप वगैरह, ठीक है। अगर वो तो इनिशियल ट्रीटमेंट था, अब डिले हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है जी, तो डिले हो गया तो डिले में ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले ओरल इंटरवल फिस्टुला को क्लोज करने से पहले आपने देख लेना है कि उसके अंदर कोई एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन तो नहीं है उसमें। उसके बाद उसकी इरिगेशन कर लेनी है, ठीक है, और एंटीबायोटिक और डीकंजेस्टेंट उसको यूज़ करवाना है वहाँ पर, ठीक है। और समटाइम्स ये हेल्पफुल ये होता है कि टेम्परेरी अप्लाइंस आप उधर कंस्ट्रक्ट कर दें, ठीक है, ताकि वो फिस्टुला जो ओपनिंग हुई हुई है उसको कवर कर ले। कवर क्यों कर ले, ताकि उसके अंदर फूड और अदर जो दूसरे कॉन्टेमिनेंट्स हैं वो साइनस में अंदर मज़ीद ना जा सके, ठीक है। अगर साइनस की डिजीज़ अभी तक रहती है तो फिर उसको कार्डियक प्रोसीजर के ज़रिए, जो आपने पीछे पढ़ा उसके ज़रिए करेंगे, थ्रू द लेटरल मैक्सिलरी वॉल। दूसरा है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी के क्लोजिंग ऑफ ओरो एंट्रल फिस्टुला में को क्लोज़ करने के 3 तरीके हैं फ्लैप सर्जरी में। सबसे पहले बक्कल फ्लैप एडवांसमेंट, पैलेटल फ्लैप एडवांसमेंट और एलोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है जी, 3 है। बक्कल फ्लैप में क्या होता है, ये बक्कल फ्लैप वाला आपने पढ़ लेना है, ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी लिखी भी है। ये होता है कि पैलेटल फ्लैप ओरो एंट्रल फिस्टुला को क्लोज करने के लिए एडवांटेजेस देता है, जैसा कि लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू कैन बी एलिवेटेड, ठीक है, जिसमें सफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है, और थिकनेस एंड कैरेटिनाइज नेचर ऑफ पैलेटल टिश्यू मोर क्लोजली रिजेंबल क्रस्टर रिज से। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है, लार्ज एरिया एक्सपोज बोन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एलिवेशन ऑफ द फ्लैप। तो ये देख लो, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है साइड पे, पैलेटल फ्लैप और बक्कल फ्लैप। बक्कल फ्लैप या पैलेटल एलिवेट किया जाता है, फिर एपिथेलियम लाइनिंग द फिस्टुला इज एलिवेट की जाती है, उसको फिर पेरियोस्टम को रिट्रीव किया जाता है, फिर उसको टेंशन फ्री फ्लैप इसको सुचर किया जाता है, ठीक है। आगे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है।